नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम दर्शन की बात कर रहे थे। बौद्ध दर्शन हमने देख लिया था, जैन दर्शन भी देख लिया था। उसके बाद आज एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है भारत की, वो है हमारा चारवाक दर्शन। एक ऐसी फिलॉसफी हुई, एक ही ऐसी दर्शन हुआ भारत में जो कि मटेरियलिस्टिक पदार्थ और भौतिकतावाद को इंगित करता है। भौतिकतावाद मतलब जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं, जो हमारे आसपास संसाधन है, जो हमारे आसपास जीव हैं, ये सब भौतिकतावाद के अंतर्गत आते हैं और इनका उपभोग करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। ऐसा चारवाक दर्शन में समझाया गया है। एक तो चारवाक दर्शन, हालांकि चारवाक दर्शन का हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा विरोध होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका नकारात्मक पक्ष को दिखाया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चारवाक की अगर बात करें कि चारवाक कौन थे, तो चारवाक कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं थे। चारवाक एक सोच माना जा सकता है कि एक सोच है, और चारवाक हमको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। चारवाक की अगर हम बात करें तो ये दर्शन कैसा है। अब पिछले हम अगर वीडियो में बात करें या फिर दर्शनों की बात करो, बौद्ध दर्शन की हमने बात किया, जैन दर्शन की बात की है, उसके बाद फिर वेदांत की बात किया, तो उसमें हमने ये देखा आत्मा, कैवल्य और मोक्ष, इन सब की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। इससे होता क्या है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो बहुत ही ज़्यादा एक निराशावादी टाइप का होने लगता है। निराशावादी का मतलब बहुत ही स्थिर, और मतलब जैसे आप देखते होंगे ना, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता है, बहुत ही ज़्यादा भगवान, बहुत ही ज़्यादा आत्मा, बहुत ही ज़्यादा सोल पे बिलीव करता है, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रहने लगता है। ना उसको काम करना होता है, ना उसको कमाने से मतलब रहता है, ना वो कमाना चाहता है, ना वो गंवाना चाहता है, ना वो खर्च करना चाहता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा। तो इन जो दर्शन थे, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, तो इनसे थोड़ा सा समाज में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल उदासीनता आने लगी थी। तो चारवाक दर्शन का उदय इसीलिए हुआ कि जो उदासीनता आने लगी थी, तो उसको दूर करना था, और उसको दूर करके एक ऐसे रियल लाइफ में जीने की कला सिखानी थी। इसलिए चारवाक दर्शन का उदय हुआ। बहुत लोग इसको निगेटिव वे में लेते हैं। बहुत ही फेमस वाक्य उनका वो वाला था, यवत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्या घृतम पीवेत। मतलब चारवाक दर्शन में ये बोला गया है कि घी लेके भी, घी अगर पीना पड़े आपको कर्ज लेके, वो भी पीजिए। पर उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि आप किसी से ऋण लीजिए और घी पीजिए और उसको चुकाइए, नहीं। उनका केवल और केवल ये जो हमारा चारवाक दर्शन का एक सेंटर ऑफ पॉइंट अगर हम बात करें, वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति सुखी रहे, खुशहाल रहे। इसीलिए उनको बोला गया, उनके दर्शन को बोला गया है लोकायत। ठीक। अब लोकायत का मतलब ही ये होता है, लोक मीन्स जो प्रेजेंट में है, सबके हित के लिए है, जो हमारे इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए। तो लोकायत दर्शन का केवल और केवल यही मतलब है, हर व्यक्ति सुखी रहे। अगर वो घी पीने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये कि घी पिएंगे, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, दूध पिएंगे, दही खाएंगे और सुखी रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े, हमको खिलाना भी पड़े, तो उधार लेके हम खिला देंगे घी, क्योंकि भाई इसमें मेन पॉइंट ये है कि सुखी होना चाहिए। क्योंकि इसमें यही कहा गया है, इस दर्शन का यही खासियत है कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आप इस संसार में, आपका ये शरीर है, तभी तक आप हैं।
उसके बाद सोल पे कोई बिलीव नहीं है इनका, इसका जो चार्वाक दर्शन सोल पे बिलीव नहीं करते हैं। गॉड में भी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि गॉड होता ही नहीं। इसीलिए इनका भी दर्शन क्या माना जाता है? नास्तिक दर्शन माना जाता है। नास्तिक का आपको हमने पहले भी मीनिंग बता दिया है कि नास्तिक का मतलब यही होता है सीधे, कि जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, कि वेरिफिकेशन उनके नहीं मानते कि वेद में चीज़ें लिखी गई हो सत्य है। तो ये सोल को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, नास्तिक दर्शन है एक तरह से ये हमारा चार्वाक। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि चार्वाक का मतलब क्या होता है? तो चार्वाक का मतलब, अच्छा अभी हम बात ये कर रहे थे कि इस संसार में ही जब तक चार्वाक ने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चार्वाक दर्शन में पढ़ाया जाता है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इस संसार में जब तक हैं आप, तो पूरी तरह से आप खुशहाल रहें, सुखी रहें। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, तो रास्ता गलत हो सकता है, खैर कोई चीज़ गलत है ही नहीं उनके दर्शन में, वो रास्ता कुछ भी हो सकता है। अगर आपको खुशी मिलती है कि आप कोई नशा करते हैं, आप कोई शराब पीते हैं, आप को डांस करते हैं, आपको जो भी करना है तो इसी वर्ल्ड में करिए और उसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, जब तक आप जिंदा है तभी तक है। उसके बाद ना कोई हमको इसका दंड देगा, ना कोई मोक्ष प्राप्ति होगी, ना कोई स्वर्ग। चार्वाक ने ये तक कहा कि जब एक कार्ड छपाया जाता है, कोई किसी के यहाँ डेथ होती है, तो एक शोक संदेश पत्र आता है ना, आपके यहाँ सब लोग के यहाँ आता होगा, किसी के दादाजी ख़त्म हो गए, किसी के कोई भी ख़त्म हो, तो उसमें हमेशा हर जगह लिखा रहता है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है, हमारे डेस का देहांत, स्वर्गवास हो गया है। तो आप चार्वाक ने ये कहा, ये बताइए दुनिया का हर कोई व्यक्ति स्वर्ग में ही जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं, चाहे उसने कितने भी कुकर्म किए हों, चाहे वो जो कर रहा हो। जब हर व्यक्ति स्वर्गवास जाता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सत्यता नहीं है, स्वर्ग और नरक कुछ होता ही नहीं। भाई सबको ही स्वर्ग भेजे जा रहे हो, नरक में कौन रहेगा? तो उन्होंने यही कहा कि जब तक यहाँ हो एंजॉय करके जियो, जितनी आपके पास संपत्ति है उसको खाओ पियो, उसको खूब लुटाओ, दूसरों को भी सुख दे जाओ। हाँ, अब खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, क्योंकि वो सुखी रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए आपकी वजह से। तो ये चार्वाक का दर्शन है। इसको लोग बहुत निगेटिव वे में लेते हैं। तो चार्वाक दर्शन में ये बोला गया कि चार्वाक का नाम आखिर चार्वाक क्यों है? तो कुछ विद्वानों ने ये ऐसा कहा कि चार्वाक जो उन्होंने 4 वाक पे काम किया। वाक में सब वाक्य यहाँ समझिए। तो उनकी 4 वाक्य ये है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, नंबर 1 कि मतलब जब तक जियो आप सुख से जियो। ठीक। दूसरा जो इनका सेंटेंस है, ऋणम कृत्या घृणम पीवेत, मतलब ऋण लेके भी घी पियो अगर आपको अच्छा लगता है। तो 2 वाक्य ये हो गए। तीसरा वाक्य इन्होंने ये बोला, भस्मीभूतस देहस, भस्मीभूतस देहस पुनर्आगमन कुतः, मतलब 4 हो गए ना। भस्मीभूतस देहस तीसरा वाक्य है, पुनर्आगमन कुतः मतलब ये जो शरीर है अगर भस्म हो गया उसके बाद पुनर्आगमन होता ही नहीं है। तो ये 4 सेंटेंस में लोगों ने इसकी व्याख्या की। चार्वाक दर्शन का यही मतलब है, 4 वाक। ठीक है। हालांकि इसका बहुत लोगों ने दूसरा वर्णन भी किया कि नहीं ऐसा नहीं, 4 मतलब चारों का वर्णन किया। 4 मीन्स होता है, 4 मीन्स होता है मीठा बोलने वाला, मतलब मीठा मीन्स सबको अच्छा लगता है। देखो हर कोई इस संसार में खूब खुशी रहना चाहता है, आप भी रहना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं, ये बात एकदम सत्य है। कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में दुख हो, हर कोई खूब एंजॉय से जीना चाहता है। उसी के लिए तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कमा रहा है, खुशी रहने के लिए,
सुखी रहने के। तो इनका कहीं ना कहीं लोकायत दर्शन कहने का मतलब यही है कि जो हो रहा है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है और जो संभव है, तो इन्होंने यही चार मतलब मीठा, मीठा मतलब अच्छा, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना वाले को चारवाक कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें हमने देखा। और चारवाक दर्शन की अगर बात करें तो चारवाक दर्शन हमारे रामायण में भी चारवाक का कहीं ना कहीं है। अब आप सोचेंगे कहाँ पे है चारवाक, ढूंढिए। तो एक घटना आपको बता रहे हैं कि जवाली ऋषि, आप सबने सुना, जवाली ऋषि के पास जब श्री रामचंद्र जी जाते हैं तो जवाली ऋषि ये बोलते हैं कि हे राम, आप अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं। एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा को संभालना, और आप क्या कर रहे हैं, संन्यास धारण कर रहे हैं। तो ये गलत है। आप रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए आपको, और ये वन नहीं जाना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। आपके पिताजी का वहाँ देहांत हो गया है और आप उनकी श्राद्ध की बातें कर रहे हैं कि हमको श्राद्ध करना है। उस श्राद्ध से आप क्या कर पाएंगे? घर में 3 माताएं हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मण भी यहाँ आ गए, राम भी आ गए, सीता भी आ गए। तो ये जब वो भी एक दिन स्वर्गवास हो जाएंगे, देहांत हो जाएंगे उनका, क्या होगा? उसके बाद आपका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। तो आप इस श्राद्ध का भी क्या कर पाएंगे? जब आप इस संसार में 14 साल तो आप वहीं निकाल दोगे, क्या पता वहीं आप ख़त्म हो जाओ। तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको लौट जाना चाहिए वापस अयोध्या और सेवा करनी चाहिए। जब तक हो उसको उपभोग करो। अयोध्या की जो चीज़ें हैं, साधन संसाधन, उसको उपभोग कौन करेगा? तो ये उन्होंने, जवाली ऋषि ने ऐसा राम को बोला। तो यहाँ पे चारवाक फिलॉसफी, यहाँ पे एकदम सीधे लोकायत दर्शन की ज्ञान देने की वहाँ पे बात की है। सीता जी को उन्होंने एक बार, सीता जी ने कहा कि ऋषि मुझे, मतलब देखते हैं कि मंदिर में हो, चित्रकूट में जब रहते हैं वो लोग, तो दीपक जलाते हैं। और दीपक किस लिए जलाते हैं? शांति रहे, ससुर जी चले गए हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जवाली वहाँ पे भी सीता जी को टोकते हैं कि हे सीते, ये जो कर रही है आप ना, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। घर का अपना खुद का दीपक बचा नहीं पा रहे हैं तो क्या अब जो व्यक्ति चला गया उसका करेंगे? तो जितने भी दिन आप रह रहे हैं, जितने भी दिन आपका ये शरीर है, तो उसमें ही आप सेवा करिए और काम करिए। उसके बाद कुछ आगे है ही नहीं। चारवाक दर्शन की ये फिलॉसफी है। एक बार जो एक पुत्र होता है, एक पिता के, माता के, फिर अपने सगे संबंधियों के चले जाने पे बहुत भोज का आयोजन करवाते हैं, 2000 लोगों को खिलाएंगे। जबकि वही पिता को आज से 3 दिन पहले, 10 दिन पहले एक रोटी के लिए वो पिताजी तरस रहे थे। पिताजी, माताजी, कुछ जो भी हैं, उनको आपने कभी नहीं खिलाया, लेकिन उनको जाने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं आप, उसके बाद आप दान कर रहे हैं। इतना अगर जैसे 2000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, भोज खिला रहे हैं, तो उससे अच्छा 2000 को काउंट करिए ना। 2000 दिन उनको खिला दिए होते तो शायद वो और ज़िंदा रह जाते और आपको कुछ और दे के जाते। ज्ञान हो गया, आपका अपना एक्सपीरियंस हो गया, तो वो आपने किया नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चारवाक दर्शन सीधा सीधा यही कहता है, जो प्रेजेंट में है उसको आप आराम से उपभोग करिए। तो ऐसा जवाली ऋषि ने रामायण में भी कहा है, महाभारत में भी चर्चाएं हैं। तो ऐसे करके चारवाक दर्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल है। लोगों को लगता है नहीं, लोगों ने तो यही सुना, यही वाला, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्य घृतम पीवेत। तो ऐसा बस नहीं है। एक आगे आएगा, हम आगे चर्चा करेंगे, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, मतलब इतना पीजिए शराब कि जब तक आप पीते रहिए जब तक आप गिर न पड़िए। तो आगे हम चर्चा इसकी करेंगे। तो हालांकि इतना ये बस नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पक्ष है। तो उसको आप समझिए कि क्यों चारवाक दर्शन ने ये किया।
चार्वाक दर्शन के गुरु माना जाता है बृहस्पति को। तो बृहस्पति ने एक ग्रंथ लिखा था जिसको बृहस्पति शास्त्र बोलते हैं शायद। तो उसमें उसको स्टडी जब किया गया तब समझ में आया कि रियलिटी यही है। चार्वाक दर्शन में जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कोई क्वेश्चन। तो इनमें अर्थ और काम, इनकी वैलिडिटी को चार्वाक दर्शन में बताया गया कि अर्थ ही अगर है, अर्थ है आपके, अर्थ मतलब पैसा रुपया, और काम, यही सारी चीज़ें इस संसार में चल रही हैं। कोई व्यक्ति का अगर आपने अर्थ छीन लिया तो उसकी सारी चीज़ें छीन लिया। अरस्तु भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या राजनीति करेगा? कोई कमा नहीं रहा है तो धर्म कर ही कैसे सकता है, ये बताइए। किसी के घर में 4 पैसा नहीं आ रहा है तो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को कैसे खिलाएगा? जबकि उसको धर्म है ना खिलाना। तो जब अर्थ ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से होगा? काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम संसार में, इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, पैदा हुए हैं, तो काम अगर नहीं है हमारे अंदर तो कहाँ से आगे का संसार बढ़ेगा? तो काम और अर्थ का बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। मोक्ष और धर्म का कोई मतलब नहीं, ये पुरुषार्थ हैं होते हैं हमारे, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब इतनी बातें हुई। उसके बाद इसमें नास्तिक दर्शन की हमने बात किया। एक और ये है कि इसका कौटिल्य ने बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित होके, बृहस्पति का जो शास्त्र था उससे प्रभावित होकर कौटिल्य ने भी अपनी दंड नीति बनाई। और दंड नीति में ये कहा, आपने पढ़ा होगा दंड नीति, कि भाई जो दंड नीति है, एक राज्य को बहुत ही ज़्यादा महान माना, व्यक्ति को नहीं माना। राज्य होना चाहिए क्योंकि राज्य पहले आया, फिर उसके बाद व्यक्ति आता है, और राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति का संचालन हो ही नहीं सकता, ये कौटिल्य ने कहा। और दंड नीति का चार्वाक दर्शन में यही कहा गया कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस जिंदगी में गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब कि जिससे दूसरे को पीड़ा हो रही और उसका मन नहीं है, रेप हुआ, बलात्कार के केस हुए और बहुत सारे ऐसे छेड़छाड़ के केस हुए, जिससे सामने वाला अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसमें दंड दिया जाए। और दंड ये नहीं कि अरे ठीक है, इसके कर्मों का फल तो बाद में ही मिलेगा, ईश्वर ही जाने, ऐसा नहीं है, तुरंत दिया जाए। जब तक उसका संसार में इस बॉडी है, शरीर है, तो उसको दंड मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा चार्वाक दर्शन के दंड नीति में भी कहा गया है। वही कौटिल्य ने भी कहा है, उसको ही वहाँ से कॉपी किया है। वो खुद बोलते हैं कि भाई दंड नीति हमने चार्वाक दर्शन से ही प्रेरित होकर लिया है, और अच्छी बात है। तो क्योंकि इस जो मतलब दंड करने का या फिर गलत काम करने का काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी कर रही है। हमारा सोल, आत्मा तो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, तो दंड हमारे बॉडी को ही मिलना चाहिए। आत्मा के भरोसे छोड़ भी नहीं देना चाहिए कि बाद में आत्मा को मिलेगा, नरक में जाएगा, नहीं। कोई गलत कर रहा है तो उसको जिंदा रहते ही उसको दंड मिलना चाहिए, उसकी सज़ा मिलना ही मिलना चाहिए। ये चार्वाक दर्शन में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब है, और सही भी बात है। मतलब अगर आप एकदम खुले माइंड से सोचें तो ये एक रियलिटी टाइप समझ में आता है कि हाँ, ये बात सही है। उन्होंने उसके बाद फिर हमने सोल, जवाली, अब हम बात कर लेते हैं एक उनका जो 3 देखें, हमने 5 तत्वों की बात करते हैं। तत्व की बात करते हैं तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा हम बोलते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अब हम सबसे यहाँ पे बात करने कोशिश करेंगे कि एक चार्वाक के जो जगत संबंधी विचार है उसमें उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो एक आप हेडिंग भी डाल सकते हैं
यहाँ पे आप देखिए चारवाक। अब हम शुरू करेंगे क्या, जगत संबंधी जो उनकी व्याख्या है क्या है, ठीक है। पहली बात तो चारवाक को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। किसी ने चार वाक कहा, किसी ने उनको चार वाक कहा, ओके। इसको ये भी कहा जाता है कि ये घुमक्कड़ों का से संबंधित है। मतलब आप उनके दर्शन को अगर सुनेंगे तो लगेगा यार ये क्या पागलपंती है, क्या बोल रहे हैं, घुमक्कड़ बोला गया, ठीक। अब कोई भी दर्शन होता है, ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं। तो इसी तरह हमने चारवाक के भी दो भागों में डिवाइड कर लिया। ये आप इसको डायरेक्ट मानिए। उसके बाद फिर चारवाक दो, एक होता है तत्व मीमांसा, एक होता है आपका ज्ञान मीमांसा। अब समझिए, तत्व मीमांसा में ऐसे टॉपिक का डिस्कशन होता है जिसमें जगत, आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक इनकी बात की जाती है। ज्ञान मीमांसा में किसकी बात की जाती है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, वो ज्ञान मीमांसा कहलाता है, ठीक। तो अब हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा को समझ चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इनका जगत संबंधी जो इनका वर्णन है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जगत को लेके इनका क्या विचार है, ये हुआ जगत। पिछले हमने वीडियो में शंकराचार्य जी के पढ़ चुके हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत ये मिथ्या है। लेकिन अब हम जानते हैं चार तत्व होते हैं, कौन कौन से, जल, क्षिति, पावक, गगन, समीर। ये हमारे पंच तत्व का वर्णन किया गया है। पंच महाभूत बोलते हैं, क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इससे बना है हमारा शरीर। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे शरीर में इनका ही रोल है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब चारवाक ने ये कहा कि जो ये क्षिति है, गगन है, गगन मतलब स्काई को नहीं माना। अब समझिए, जल को भी माना। चारवाक ने ये कहा कि हाँ, जल से हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है, जल की उपयोगिता है। क्षिति मिट्टी, पावक आग, समीर हवा, इनसे तो हमारा बनता है। बट स्काई का कहीं रोल ही नहीं है। अब स्काई, आप बोलेंगे कि स्काई तो दिखता है, मतलब आसमान, बट उन्होंने ये कहा ज्ञान मीमांसा के तहत चारवाक ने कि जो प्रत्यक्ष है इस संसार में, जो हमारी ये इंद्रियां, आँख, नाक, कान, गला, त्वचा, ये सब फील कर पा रही हैं, वही हम सही मानेंगे। तो क्या हमारा आकाश को हम फील कर पाते हैं? नहीं। तो उन्होंने स्काई को इसीलिए इस तत्व में नहीं रखा। तो चारवाक के अनुसार चार तत्व को ही सही माना गया है, ठीक है। तो अब इन्होंने चार तरह की वो दिए, मतलब बातें बोली कि जगत के संदर्भ में, ठीक है। अब जगत के संदर्भ में चार बातें बोले, जिसको स्वभाववादी मतलब बिहेवियरिज्म, ठीक है। उसके बाद यांत्रिकवादी या फिर यंत्रवादी। तीसरा इन्होंने वस्तुवादी कहा, और चौथा इन्होंने कहा जड़वादी। ये इनकी जगत संबंधी चार अवधारणाएं। अब इनको एक एक करके हम समझ लेंगे क्या है ये चारों अवधारणाएं।
स्वभाववादी बिहेवियरिज्म, यंत्रवादी मशीनिज्म, वस्तुवादी मटेरियलिस्टिक, जड़वादी भी मटेरियलिस्टिक या मैटर फिजिकल, कुल मिला के कह लें। तो स्वभाववादी का मतलब यही है कि इन्होंने ये कहा, लोगों ने ये, कि जल है, जो हमारे चार तत्व तो मौजूद है, इनका स्वभाव ही है कि ये रहेंगे ही रहे हैं, अपने आप ही ये संसार बना है। जल जैसे है, तो जल अगर है तो वो गर्म होगा, ठंडा होगा, तो अपने आप स्वतः ही हो जाएगा, कोई करने की ज़रूरत नहीं। जल का स्वभाव ही है, गर्म पानी आप रख देंगे तो ठंडा होगा ही, ठंडा पानी रख दें, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो वो गर्म होगा ही, हवा चल रही है तो चलेगी, वो भी ठंडी होगी, कभी लो कभी हाई। तो ये स्वभाव ही है इन चारों तत्वों का, रहना बदलना, ठीक, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। फिर उन्होंने यंत्रिकवादी कहा, फिर यंत्रवादी, यंत्रवादी ही कहें तो ज़्यादा है, यंत्र। इसमें भी उन्होंने यही पूछा कि जो पंखा है वो चल रहा है, मान लीजिए पंखा है, ट्यूबलाइट है, तो चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं, ये चलेंगे, इसमें कोई ये अलग से दिमाग के लगा ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना जैसे, और फिलॉसफी पे देखा गया सोल है, उनके अंदर चेतना है, तो इनमें कुछ नहीं, ये अपने आप चलेंगे, इनका काम ही है, ऑन करेंगे पंखा चल देगा, ऑफ करेंगे बंद हो जाएगा। तो यंत्रवादी ये पूरा है संसार। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या हाल चाल है, तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो बताना ही पड़ेगा। फिर वस्तुवादी, वस्तुवादी का भी यही सीधे मतलब है कि इस जो वर्ल्ड में, इस संसार में वस्तु का अस्तित्व है, हम सब वस्तु हैं, हम वस्तु हैं, ये मारकर वस्तु है, हर चीज़ वस्तु है, इसमें कोई चेतना नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं, कोई लॉजिक नहीं, और ये स्वतः ही है, ये होगा ही होगा और रहा ही आएगा, हमेशा चलता ही रहे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा दिमाग, हमारा सोल, हमारे आत्मा, हमारा मोक्ष कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने वस्तुवादी के बारे में, जड़वादी, जड़वादी के बारे में लगभग उन्होंने ये बताया जैसे निर्जीव है, जीव है, इन्हीं सब चीज़ों से ये संसार मिलके बना है। मार्कर है तो ये निर्जीव है, पेड़ पौधे सजीव हैं, उनमें हवा है, पानी है, जल है, चार चीज़ें ही विद्यमान है, और जड़, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा ये बना है। हमारा इवन शरीर तक जड़वादी है, कोई सोच इसमें है ही नहीं। अब ये इतना चारों फिलॉसफी दे दिए, लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है। इनके आलोचक जो हुए, क्रिटिसिज्म करने वाले, उन्होंने ये बोला, ईश्वरवादी लोगों ने ये कहा कि आखिर ये बताओ, आप ये बोलते हैं चार चीज़ें हैं, लेकिन इनको मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिलाएगा कौन? इनको चारों चीज़ों को मिलाएगा कौन? जल, थल, जल, पावक, समीर, गगन, सब इनको मिलाने वाला कौन है? तो वो है ईश्वर। उन्होंने ये बोला कि उसका निमित्त, एक कारण, निमित्त शब्द यूज किया गया, निमित्त, और उसको मिलाने वाला है ईश्वर, और उसी की वजह ये सब मिलते हैं और हमारा शरीर चलता है। और तो अभी ऐसा उनको क्रिटिसाइज किया गया, निमित्त है, निमित्त मीन्स कोई कारण है जिसकी वजह से ये सब मिलते हैं, और वो कारण हमारा ईश्वर है, ऐसा उनके आलोचकों ने बोला। अब चार्वाक ये कहते हैं कि ठीक है, आप निमित्त कारण है, लेकिन निमित्त का कारण होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई ऐसा मिलाता हो, ये स्वाभाविक होता है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि चेतना, चेतना, जैसे लोग बोलते हैं कि कोई ईश्वर मिलाया तभी तो हमारा ये शरीर चलता है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक आपने उदाहरण सुना होगा कि पान के पत्ते का उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, पान खाते हैं, जब हम थूक उसका निकलता है तो कैसा कलर का होता है? रेड होता है ना, आप सबको पता है, हमको भी पता है। तो चार्वाक नहीं का उस कलर रेड होता है? उन्होंने बोला हाँ हाँ होता है। बोले पान देखो उसमें हरा कलर होता है।
सुपारी कलर कोई दूसरा और होता है, कत्थे कलर कोई दूसरा होता है, चूने कलर सफ़ेद होता है। लेकिन वो जब एक होके मिल जाता है तो उसका कलर लाल कैसे हो जाता है, ये बताइए। हो जाता है तो ईश्वर करता है क्या? नहीं, ईश्वर नहीं करता है। तो स्वतः ही हो जाता है, कोई कारण है ही नहीं। ऐसे ही बात चेतना संबंधी उन्होंने कहा था कि जैसे लाल कलर वो हो जाता है, उसमें कोई बड़ा रीज़न नहीं है, और अपने आप स्वतः ही होता है, ये मिल जाती है चीज़ें तो हो जाता है। जबकि कोई मतलब ही नहीं, हरा सफ़ेद पता नहीं क्या क्या मिलके वो लाल कैसे हो गया। तो चार्वाक ने यही कहा, जैसे पान कत्था चूना सब मिलाने से उसका कलर लाल हो जाता है, इसी तरह ये अग्नि जल समीर ये बनने से हमारा शरीर बन जाता है। इसमें कोई ईश्वर का कहीं रोल नहीं है। अब चेतना की बात आई, ये ईश्वरवादी लोगों ने बोला चेतना, चेतना मीन्स थिंकिंग थॉट्स, जो जिंदा है, जो सोच सकता है। लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने ये बोला कि कोई नहीं मिलाता है, कोई निमित्त कारण नहीं होता है, तो ये बताइए कि चेतना, आखिर हमारे शरीर में चेतना कहाँ से आई, सोचने की क्षमता कहाँ से आई? अगर सोचने की क्षमता आई तो कहीं ना कहीं से आई, वो भी ईश्वर ने बनाया, चेतना शब्द आया। तो उसके मतलब उसको क्रॉस करने के लिए चार्वाक ने ये बोला कि चेतना नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं, चेतना कुछ होता ही नहीं। सोचिए आप, एग्जाम्पल उन्होंने दिया मदिरा, कि आप मदिरा में क्या क्या मिलाया जाता है, आप बताइए। गेहूँ मिलाया जाता है, जौ मिलाया जाता है, चढ़ाया जाता है इनको, महुआ मिलाया जाता है, और क्या मिलाया जाता है, ज़्यादा हमको आइडिया नहीं है, पर ये महुआ, गन्ना का भी रस मिलाया जाता है, अंगूर का भी रस, अंगूर मिलाया जाता है। तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मदिरा हो गया, सॉरी मदिरा नहीं, अंगूर हो गया, कुछ और फ्रूट्स हो गए, तो ये मिला के क्या बनता है, मदिरा। अब आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेतना संबंधित क्या चार्वाक ने उनका वो किया खंडन। तो गेहूं का क्या रोल है, गेहूं का क्या प्रकृति होता है कि उसको खाने से आप नशे में हो जाओगे? नहीं। जौ खा लोगे तो आप क्या झूमने लगोगे? नहीं। अंगूर खा लोगे? नहीं। फ्रूट खा लोगे? नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि चेतना कुछ होता ही नहीं, लेकिन आप मदिरा जैसे ही पी लेते हो तो झूमने लगते हो, सारा संसार दूसरा रंगीन दिखाई लगता है। तो चार्वाक में यही एग्जाम्पल देके चेतना संबंधित बोला कि चेतना भी ऐसा नहीं है। अगर हमारे चार तत्व मिल जाते हैं तो अपने आप चेतना आ जाती है भाई। जैसे मदिरा में सब चीज़ें मिलाने से अपने आप उसमें नशा आ जाता है, झूमने लगते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है, चार चीज़ें मिल गई तो हमारे मन में चेतना आ गई, उसमें कोई किसी का रोल नहीं है, कोई ना ईश्वर। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देके चेतना का वो खंडन किया। तो आज हमने बात किया ये जगत संबंधी इसके विचार थे, ठीक है, किनके? चार्वाक के, ठीक है, कि स्वभाववादी है, यंत्रवादी है, वस्तुवादी और जड़वादी। इस चारों चीज़ों में लेके ये कहा गया। अब हम आगे बात करेंगे कि आगे मतलब कि अगला वीडियो में हम लोग बात कर सकते हैं कि आगे उनका दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम जगत में ही बात ख़त्म करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे चार्वाक दर्शन का एक मैं ये भी बात बता देता हूँ कि चार्वाक दर्शन कैसे उदय हुआ, क्यों उदय किया गया, इसके पीछे एक कहानी है। अब जब असुर और देवताओं की युद्ध हुआ कहते हैं, तो असुर, आपको पता है असुर हमेशा विनर ही साबित होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पावर था। तो जैसे वो जीतने लगते हैं तो ऐसा कहा गया कि देवताओं ने एक साजिश चली, उनको मटेरियलिस्टिक उनके लिए स्त्री का उपलब्ध करवा दिए, मदिरा उपलब्ध करवा दिए, एक खाने पीने की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवाए, जिससे इंसान भटके। तो
इसलिए चारवाक दर्शन या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उनके लिए एक बिछाया गया भाई कि आप आओ और उनको देख देख के आप खुश हो जाओ और उसमें फंस जाओ और हम जीत जाए। कहते हैं चारवाक दर्शन का यहाँ इसलिए भी उदय हुआ। कितनी सत्यता है ये नहीं पता, फिर कहीं कहीं कहानियों में ऐसा मिलता है कि चारवाक दर्शन का उदय इसलिए भी हुआ कि उनको भटकाने के लिए, क्योंकि अगर वो जीत जाते तो फिर इस संसार में तहस नहस ही हो जाता। आपको पता ही है कि राजक्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। तो चारवाक दर्शन का ये भी कारण, तो चारवाक दर्शन का केवल और केवल उनका कहना यही था, जब तक जियो आराम से जियो, खूब खाओ पियो मौज करो, दूसरे को सुख दो, खुद भी सुखी रहो, कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लोकायत दर्शन इसीलिए बोला गया है कि ये लोगों के हित के लिए है, क्योंकि आप दुखी रहोगे तो क्या कर लोगे, जब तक ये संसार है तभी तक आप जिंदा हो, उसके बाद तो आपको जाना है। फेमस बात उनका पता ही है, सब लोग को बहुत ही ज़्यादा ये लगता है। तो उनका यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्या घृतम पीवेत, मतलब आराम से घी भी अगर पीना पड़े तो ऋण लेके ले लो, कोई समस्या नहीं। कौन मांगने आ रहा है, मांगने आएगा तो मर जाना, कौन ढूंढेगा, कौन किससे मांगे कर्जा लेके पड़े, जब तक हो आराम से जियो खाओ पियो मौज करो, ये कहने का उनका मतलब था। ठीक है, तो इतना अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी बात को अपने समअप करते हैं, उसके बाद अगला जो इनकी फिलॉसफी आएगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी। धन्यवाद।